हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संसाधन के क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो संसाधन जो हम कर रहे थे कि प्रश्न उत्तर, तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को और जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं। इसमें दो तरह के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर को हमें 50 वर्ड्स में देना है, लॉन्ग आंसर को हमें 200 वर्ड्स में देना है। तो वो जो 50 वर्ड्स में हमें देने हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो है 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग 200 वर्ड्स में करेंगे और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वर्गीकरण हमें प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर में किया है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, उसके द्वारा ही हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो हो जाएगा लॉन्ग आंसर का, वो है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन का प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ। तो उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, तो प्रकृति ने हमें जो दिया है, उसमें प्रकृति ने हमें जो दिया है उसमें आते हैं जीव जंतु, आते हैं वस्तुएं, आती हैं पदार्थ। प्राकृतिक संसाधन है, इसमें चाहे भूमि आ गई, भूमि में भी बहुत सारे टाइप है, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए भूमि के। मिट्टी हो गई, मिट्टी में भी बहुत सारे टाइप है। जल हो गए, जल के स्रोत जो है समुद्र हो गए, हो गया, नदियाँ हो गई, झरने हो गए। और उसके बाद छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी जो है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो हमें यह जो देखना है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसके बाद हम इनका जो है डिवीजन देखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो है इसका डिवीजन में विकास एवं उपयोग की दृष्टि से पहला हो जाएगा विकास एवं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। और दूसरा जो है वो हो जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हमारा जो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण है वो होता है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता धता
उपलब्धता के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा वितरण के आधार पर। और हमारा चौथा है स्वामित्व के आधार पर। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वर्गीकरण जो है उदाहरण के साथ हमें देना है, वर्गीकरण हमें करना है। तो वर्गीकरण जो है हमने अलग अलग बेसिस पे आधार पे किया है। तो विकास उपयोग की दृष्टि से किया है, उत्पत्ति के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। उत्पत्ति जो है प्राकृतिक संसाधन की उत्पत्ति कैसी है इसके आधार पे, उपलब्धता के आधार पे कि कहाँ कहाँ मिलता है, कितना मिलता है। वितरण हो गया कि कहाँ कहाँ मिलता है। स्वामित्व जो हो गया प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह से। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे विकास एवं उपयोग के आधार पे उदाहरण देखेंगे। तो वास्तविक और संभाव्य जो वास्तविक संसाधन होते हैं उपयोग की दृष्टि से, वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। ठीक है, वास्तविक संसाधन जो होते हैं उनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। और जो दूसरे हैं संभाव्य संसाधन, इनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है। दूसरा है जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन हो गए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के आधार पे हो गया। और नवीकरणीय हो गए। और वितरण के आधार पे कुछ संसाधन जो होते हैं सर्वत्र उपलब्ध होते हैं और कुछ जो होते हैं स्थानिक होते हैं। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वो होते हैं जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सर्वत्र उपलब्ध है। और जो स्थानिक है जैसे कुछ धातुएं होती है वो पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हो गया सर्वत्र उपलब्ध और दूसरा हो गया स्थानिक। नेक्स्ट जो है हमारा स्वामित्व के आधार पे, इसको हम डिटेल में देखते हैं, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पे पर जो है इसमें तीन आ जाते हैं। कुछ संसाधन जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, निजी होते हैं, निजी संसाधन होते हैं, निजी होते हैं। कुछ जो है राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, होते हैं। और कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसका। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, संसाधन बताए जाते हैं उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो जो संसाधन है उसे हम कैसे बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है,
संसाधन को हम कैसे परिभाषित करेंगे या संसाधन क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है संसाधन। संसाधन बताए जाते हैं तो जो संसाधन है वो किस तरह से बताए जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। जो संसाधन होते हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है मानवीय मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ जो होते हैं संसाधन होते हैं। ये जो संसाधन है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बताए जाते हैं। प्रमुख 3 प्रकार के संसाधन बताए जाते हैं। इसमें पहला हो गया, प्रमुख 3 प्रकार के संसाधन बताए जाते हैं। इसमें हमारा पहला जो हो गया वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। पहला है हमारा प्राकृतिक। दूसरा हो गया हमारा मानव संसाधन। और तीसरा हो गया मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। हो गया मानव निर्मित अब इसे हम चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसमें आ जाते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें हमारा आ जाएगा जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ सभी प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। उसके बाद भूमि आएगी, मिट्टी आएगी, जल आएगा, छोटे छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्र जल इत्यादि सभी जो है क्या है प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे भूमि को अगर उसके बाद एक एक चीज़ को अगर हम डिटेल में देखें तो भूमि में भी कई तरह के हो जाते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मिट्टी के भी जड़ोल मिट्टी, दोमट मिट्टी टाइप हो गए, जल के भी टाइप हो गए। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। मानव संसाधन में आते हैं, मानव जो है एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है।
ठीक है। तो मानव संसाधनों के निर्माण और उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशलों से विकसित होती है। मानव संसाधन कब बन जाता है? जब उसकी शारीरिक और दिमागी क्षमता जो है विकसित हो जाती है किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, तो वो संसाधन की तरह कार्य करने लगता है। और मानव निर्मित संसाधन में कौन से आ जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन में जैसे कि आ जाएंगे हमारे भवन, सड़कें, पुल। तो यहाँ पे आ जाएंगे भवन, सड़कें और पुल, ये सारे आ जाते हैं मानव निर्मित संसाधन में। मानव संसाधन की तरह कब कार्य करता है? जब उसके शारीरिक और दिमागी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं तो वो संसाधन की तरह कार्य करने लगता है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा लिख सकते हैं इस तरह से कि इसको डिटेल में लिखने के लिए ज़रूरी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, धन है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें आ जाते हैं जीव जंतु, जीव जंतु आ जाते हैं, वस्तुएं एवं पदार्थ आ जाते हैं। वस्तुएं एवं पदार्थ ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। इसमें जो है भूमि आती है, भूमि, मिट्टी, आती है, भूमि आती है, मिट्टी आती है, जल आते हैं, छोटे बड़े जीव आते हैं, जल आ गया, छोटे बड़े जीव। इसमें वन भी आता है, पवन आ गया, सूर्य का प्रकाश, ये सब जो है आ जाते हैं प्राकृतिक संसाधन में। बाकी तो हमने लिख ही लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो जो संसाधन है उसके संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इस पे हमें प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो आंसर होगा हो जाएगा मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। ठीक है, मनुष्य ने अपनी अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों का
का अत्यधिक किया है, अत्यधिक दोहन किया है। इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि इस आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन में उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है कि इनके भंडार समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। इसलिए मानव के लिए आवश्यक है, मानव के लिए इनका होना आवश्यक है। मानव के लिए इनका आवश्यक है। इसके लिए यह जरूरी है, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें, इसे के लिए संरक्षित करें। इसमें हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव के संकट पैदा कर दिया है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, जो संसाधन है, धन है, इनके अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट
संकट पैदा कर दिया है। मानव ने संकट पैदा कर दिया है, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? हैं। तो इसका जब जब हम जवाब लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं कि मानव ने प्राकृतिक जो संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं उसका अत्यधिक दोहन कर दिया है, और अगर ये भविष्य में हमारे लिए उपलब्ध ना रहे तो फिर जो हमारी आवश्यकताएं आज पूरी हो रही है वो कल को पूरी नहीं होंगी। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। अब जो है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। अब इसका डिटेल में हम ये लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन, जो मिट्टी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हम बहुत सारे फसलों को उगाते हैं और बहुत सारा अनाज पैदा करते हैं, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो दिन पर दिन क्या होगा, वो उसका जो है मिट्टी की जो जो उर्वरा शक्ति है वो दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, क्योंकि उसमें केमिकल को ज़्यादा मिलाया जा रहा है। केमिकल तो ऐसे पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, अलग अलग पत्थरों के रूप में, भंडारों के रूप में, खानों में मिलते हैं, लेकिन इनका हम अलग अलग केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में बनाते हैं इनको कंपनियों में, और मिट्टी में खेतों में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो अनाज की फसल है वो ज़्यादा तो हो जाती है, लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि मिट्टी की जो क्षमता है वो ख़राब होती जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी मिट्टी है वो दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। तो हमें उसे बचा के रखना होगा। जो प्रकृति ने हमें पानी के जो सोर्सेज दिए हैं, चाहे वो नदी हो गए, झरने हो गए, समुद्र हो गए, जो नदी, झरने और समुद्र हो गए, जो पानी है, इसको दिन पर दिन जो है मानव जो है उसको दिन पर दिन गंदा करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दिन पर दिन अगर हम उसे इसी तरह से दूषित करते जाएंगे तो आज के समय पे पीने के लिए भी पानी कम पड़ने लगा है। ऐसे पानी की मात्रा तो कम नहीं है, लेकिन जो पानी का जो क्वालिटी है, जो गुणधर्म है, वो नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, और उससे तमाम तरह की बीमारियां भी होने लगी हैं। तो इसलिए हमें जो है जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, उसका भी संरक्षण करना है, उसका भी संरक्षण करना चाहिए, और हमें मिट्टी का भी संरक्षण करना चाहिए। हमारे जो जंगल हैं उनमें लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए उसे दिन पर दिन हम काट के उसको जो है ख़त्म करते जा रहे हैं, तो हमें उसकी भी देख रेख करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा समझा यहाँ पे कि जो संसाधन है, तो इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हमारे पूरे हो गए। ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है, आप इसे लिख सकते हैं अपने मन से भी। तो जो कि हमें अपनी मिट्टी को संरक्षित करना है, भूमि को संरक्षित करना है, जल को संरक्षित करना है, जल को, पर्वतों पठारों को संरक्षित करना है जो कि गिरते जा रहे हैं, वन को संरक्षित करना है जो कि हम काटते जा रहे हैं, जीव जंतुओं को संरक्षित करना है। तो हमें जो है प्रकृति से जो जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं हमें उसको संरक्षित करना है। तो ये हो गया हमारा जो है संसाधन के सारे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।